उन्होंने हमें बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हैं और उन्होंने हमें कई ऐसी चीजें भी बताई हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं था। हमारा आत्मविश्वास बहुत ही बढ़ गया और हमें अब किसी का डर नहीं लगता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डर किस बात का, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं वो सब डरती हैं। अब भाई तो ये सोच रहे हैं डरे लपका करे तो हम ही कट डरे, कोई कौन डरे। पापा तो होता है डरे ऊंची करे तो चू तो मारू ही नहीं वे डरे भड़के डरे, ऐसे नहीं, ये तो घर की नोक जोक है। बाकी लड़कियां जो हैं सचमुच में कहीं भी जाने से, बस में सफर करें, ट्रेन में सफर करें, ऑटो में भी सफर करें तो उनको डर सा लगता है, वो असुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि हमारे समाज का जो ये हिस्सा है ना, कुछ ऐसा हिस्सा है हमारे समाज में जो महिलाओं को समझता है कि ये तो मेले में मिलने वाली एक गुड़िया है, ये एक ऐसी गुड़िया है जिससे जब मैं चाहूँ खेल सकता हूँ, जब मैं चाहूँ मनोरंजन प्राप्त कर सकता हूँ। तो उन लड़कियों से खेलने वालों को मैं एक चीज बता दूं कि हूँ मैं भी एक जान, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं हूँ मैं भी एक जान, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं हूँ। और मानो पूजो तो लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती का रूप हूँ मैं, मानो पूजो तो लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती का रूप हूँ मैं। मत करो अपनी हदों को पार, संभल जाओ, मत करो अपनी हदों को पार, संभल जाओ, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा और त्राही माम करते भागोगे जब मेरा काली और रणचंडी का रूप तुम्हारे सामने होगा। त्राही माम करते भागोगे जब मेरा काली और रणचंडी का रूप तुम्हारे सामने होगा। तो नारी को कमजोर मत समझिए। अरे ऐसी गलती आप कर भी कैसे कर सकते हैं? अरे जो आपके शर्ट के टूटे बटन से लेकर आपके टूटे आत्मविश्वास को जोड़ने का काम करती है, आपको जोड़ने का काम करती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कमजोर है? वो कमजोर नहीं है, कमजोर आपकी सोच है जो आपको ये सोचने को मजबूर करती है कि नारी कमजोर है। ध्यान रखिएगा कि नारी ही शक्ति का अवतार है, नारी ही शक्ति का अवतार है और नारी ही धैर्य का भंडार है। कुछ नहीं है उसके बिना इस जग में, तो क्योंकि नारी ही इस जीवन का आधार है, नारी ही इस जीवन का आधार है। तो इस आधार को डगमगाने मत दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे लिखने दीजिए, उसे दौड़ने भागने दीजिए। एक तो यहाँ पे ये है कि लड़कियों को दौड़ना भागना कहाँ जरूरी है। मानो कोई पुलिस वाली तो बनानी है कौन नहीं, क्यों सर दीप जी छोरो हगई करी है, हाथ फुरियो जनी गहनो कपड़ो करा मैं तो डाल दे आगे धक्के इन जड़ाई करम। ये तो आप लोग सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं? उसे आगे बढ़ने दीजिए, उसे जीने दीजिए। और ये आपसे किसने कह दिया कि पुलिस बनानी है, फौज में भेजनी है? तो इस भी ने दौड़न दो, कूदन दो। अटे इतनी मेरी मम्मी भी है, दूसरी सभी माताएं हैं, 35-40 की उम्र है उनकी, और जब देखो ये आज तो भाई ये हाथ पग इतना दुखे है, कोई जन टूट ने हेटा पड़ी, अरे डावड़ा पगतड़िया दुखे ने, पिंडिया दुखे ने। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की भी यही हाल हो? ये हमारी शारदा मैम है, किरण मैम है, इतनी उम्र है इनकी, लेकिन फिर भी आज हमसे भी ज्यादा इनकी ताकत है। तो आपकी बच्चियों में भी इतनी ताकत हो, ऐसा प्रयास कीजिए, उन्हें जाने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। केवल पापा की परी कहिए मत, वो पापा की परी हुई कैसे जब तक उसके पंख तो आपने पकड़ रखे हैं। तो उसके पंखों को छोड़ो और उसे ऊंची उड़ान भरने दो, उसे ऊंची उड़ान भरने दो, उसे रोको मत। और अभिभावक भी कुछ ऐसे हैं कि मां तो कियो कोनी जावेद ना तो है कोनी। कुछ लड़कियां ही ऐसी है जो इस बात को लेकर ही सीरियस नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है, कि कोई है स्कूल जाओ जैसे जावान मरण देन के हाँ सुबह सुबह उठनो दौड़ो भागनो फोन चलावन मजा करान हार मेल हार जाते रहो। तो वो सोच मत रखिए आप